चलिए दोस्तों, तो जय श्री राम। और मैं आपके लिए एक और एक नया सेशन लेकर आया हूँ, जो कि है शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक और एक नया सेशन लेकर आया हूँ। तो चलिए, इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इतना सब कुछ है। इसमें मैंने संघ सूची और राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उनको भी कवर करवाया है, और कौन सी अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था उसको भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो लगभग मैंने इतना सारा सब कुछ आपके लिए लाया, और चलिए आप मेरे साथ बने रहिए क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल्य का मतलब ये है कि भारत का जब मूल संविधान यानी संविधान का जब निर्माण हुआ था, तो उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ, यानी मतलब 4 अनुसूचियाँ जो है अलग से उसमें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। चलिए, फिर आता है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में किसकी चर्चा है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, ठीक है। फिर आता है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन, मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तो इस चीज़ को मैं ट्रिक से मतलब आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब लॉजिकली। ऐसा नहीं कि ट्रिक बता दिया उस टाइप से नहीं, लॉजिकली समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। पहले क्या है, हमें कोई भी चीज़ शुरू करना है तो उसमें क्या आएगा? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आएगा। मतलब उससे जो क्षेत्र रहेगा उस चीज़ को लाएंगे। तो पहले अनुसूची में हम क्या देखेंगे? तो राज्य एवं संघ को देखेंगे। अब राज्य एवं संघ हमारे पास आ गया, ठीक है। तो उसमें अब क्या करेंगे? अधिकारियों के लिए, मतलब अगर अधिकारी को भर्ती करवाना है तो उसमें क्या करेंगे? उनको पहले बताएंगे कि इसमें वेतन कितना मिलेगा, भत्ते कितने मिलेंगे, पेंशन कितने मिलेंगे। तो दूसरे अनुसूची में क्या आएगा? पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन, ठीक है। फिर जब उनको वेतन के बारे में बता देंगे, तीसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। तो फिर जब उनको वेतन के बारे में बता देंगे तो फिर उनका क्या होगा? वो लोग भर्ती होंगे, ठीक है। पदाधिकारी जो है भर्ती हो जाएंगे, तो उनको क्या करा जाएगा? उनको शपथ दिलाया जाएगा। तो तीसरी अनुसूची में क्या आ जाएगा हमारा? तीसरी अनुसूची में हो जाएगा शपथ, ठीक है। चलिए, फिर आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी और अन्य भी हैं, ठीक है, जैसे दादरा नगर हवेली, ठीक, दमन दीव, ये सब। तो क्या है कि राज्यसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विवरण है। तो भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये होगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाएगा, और उनको किस में मतलब प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? तो राज्यसभा में। तो किस में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में वो प्रतिनिधि बन के कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए, ये चौथी में हो जाएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक। फिर आता है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? पाँचवीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है, ठीक है। तो पाँचवीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्रों, ठीक, और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ मैं ट्रिक से नहीं कर रहा हूँ कि इसमें बैठ नहीं रहा है, तो ज़बरदस्ती का यहाँ पे मैं ट्रिक को डाल के मतलब इस चीज़ को और लेंदी नहीं करूँगा। तो मैं आपको डायरेक्टली मतलब इस चीज़ को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख है। तो पूछा जाए, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? तो क्या हो जाएगा? छठवीं अनुसूची, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र व राज्यों के शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र के मतलब केंद्र के अंदर में कौन सी शक्तियाँ होंगी और राज्य की कौन सी शक्तियाँ होंगी, और दोनों मिलकर कौन सी शक्तियों को साझा करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में किसमें बताया गया? सातवीं अनुसूची में, ठीक है। तो सातवीं अनुसूची में क्या आता है? संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। संघ सूची का मतलब ये है, इस चीज़ से रिलेटेड जो कानून होगा वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा हमारा संसद, ठीक है, केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची से विषय में कानून कौन बनाएगा? तो ये हमारा राज्य सरकार बनाएगा, यानी विधानमंडल, विधान परिषद जो भी है, ठीक है, तो वो बनाएंगे, विधान परिषद बनाएगा। फिर समवर्ती सूची आता है। समवर्ती सूची में क्या है? उसमें जो संघ है और राज्य है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस विषय में कानून बनाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे संघ सूची के बारे में। तो संघ सूची में क्या है? संघ सूची में 97 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, यानी केंद्र सरकार को है।
तो पहले जब ये चीज़ हुआ मतलब लाया गया था तो उस समय कितना 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 98। वर्तमान में 98 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब इसमें आएगा कि मतलब संघ सूची से रिलेटेड जो है विषय कौन कौन से हैं। तो उसमें आ जाएगा आपका रेडियो और टेलीविज़न हो गया, शेयर बाज़ार हो गया, डाकघर हो गया, बचत बैंक हो गया, जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर। ये सब जितने भी विषय हैं किस में आएंगे? संघ सूची में आएंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं और अब आएगा राज्य सूची, ठीक है। तो राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए गणना की दृष्टि से तो कितने विषय हैं टोटल? वर्तमान में है 59। पहले 66 था, अब वो कम होकर कितना हो गया? 59 हो गया है, 59 हो गया है, ठीक है। जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है किसका है? राज्य सरकार का है। मतलब राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है किसमें? राज्य सूची में, ठीक है। अब इसके विषयों के बारे में जानेंगे कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो राज्य सूची में आएगा आपका पुलिस आएगा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आएगा, प्रति व्यक्ति टैक्स यानी कर, फिर गैस आएगा, कृषि आएगा, रेलवे पुलिस हो गया, कारागार यानी जेल हो गया, पंचायती राज और भूमि सुधार। ये सब किसके विषय हैं? ये सब हैं आपके राज्य सूची के विषय हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि इससे भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विषय, मतलब पूछ देगा कि पुलिस जो है कौन से सूची का विषय है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको टिक करना होगा। तो पुलिस जो है किसका विषय होगा? राज्य सूची का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने? समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52। मतलब पहले 47 था और अब कितना हो गया? 52 हो गया है, ठीक है। जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है संघ तथा राज्य दोनों का है। तो समवर्ती सूची से जितने भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संघ और राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होगा, ठीक है। चलिए, पहले विषय था 47 और अब कितना हो गया है? 52 हो गया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इनके विषयों के बारे में जानेंगे कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो समवर्ती सूची में विषय आते हैं आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक, डिवोर्स हो गया, ठीक है, और फिर गोद लेना। ये सब किसके विषय हैं? ये सब है आपके समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची में आएंगे आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ठीक है, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक और गोद लेना। ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है। तो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची किसके विषय हैं? ये सब कौन सा मतलब आपका अनुसूची में आता है? तो ये आएगा 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है किससे रिलेटेड है? वो भाषा से रिलेटेड है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें 14 भाषाएं थी, मतलब पहले जो थी 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितने हैं टोटल? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 21वें संविधान संशोधन, बस यहीं तक। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया। तो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा कोंकणी को, नेपाली को, मणिपुरी को 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1992 में। उसके तहत जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर आता है वर्ष 2004 में। तो वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, 4 भाषाएं थी, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो इस तरह टोटल कितनी भाषाएं हुई? तो पहले 14 थी और अब 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्नयन, मतलब भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से रिलेटेड है हमारा 9वीं अनुसूची, ठीक है। इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया और वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। मतलब भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन है, इसमें अभी कितने टोटल विषय हैं? इसमें लगभग 282 विषय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से रिलेटेड है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में आएगा दल बदल। इसको किसके तहत जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, फिर आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में हमारा आ जाएगा पंचायतों के अधिकार, यानी पंचायती राज के बारे में है 11वां अनुसूची। ठीक है, इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था 11वीं अनुसूची में। और इस अनुसूची में कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, अब आता है हमारा आखिरी अनुसूची जो कि है 12वीं अनुसूची। इसमें कौन सा है? नगर पालिकाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया। मतलब ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है 12वीं अनुसूची। इसमें इसको किसके तहत जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया था। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगर पालिका जो है कौन सी अनुसूची में आता है? तो 12वीं अनुसूची हो जाएगा। और इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो इसका क्या हो जाएगा? 12वीं अनुसूची या फिर नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। ठीक, और इसमें बताया जाता है कि इसमें शहरी अस्थायी निकायों से संबंधित 18 विषय हैं। मतलब नगर पालिका से रिलेटेड कितने टोटल विषय हैं? तो 18 विषय हैं। तो इस तरह आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में आगे लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए, जय जय श्री राम।